प्राचीन भारत वन लाइनर फैक्ट। राजाधिराज प्रथम एकमात्र चोल शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। मतलब सभी चोल शासकों में एकमात्र चोल शासक कौन था? राजाधिराज प्रथम, जिसने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। अथर्ववेद को विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। चापड़ ही वह एकमात्र अभिलेख लेखक है। कौन है चापड़? अभिलेख लेखक है जिसके नाम का उल्लेख अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख में मिलता है। चापड़ का नाम। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कोषाध्यक्ष हुआ करता था और मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष होता था, वन और उसकी संपदा का प्रमुख। गुप्तकालीन प्रशासन में सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। क्या कहलाता था? बलाधिकरण कहलाता था। और गुप्तकालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत हुआ करता था। गुप्त प्रशासन की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी और गुप्त प्रशासन की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। गुप्त प्रशासन में जो था केंद्र सबसे बड़ा था और केंद्र के अधीन जो हुआ करता था प्रांत, जिसे देशभुक्ति और अवनी कहते थे। प्रांत के बाद आ जाता है विषय, जिसे जिला कहते हैं। विषय के बाद विथि तहसील हुआ करती थी। उसके बाद पेठ और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। सबसे बड़ा केंद्र, उसके बाद प्रांत, फिर विषय, फिर विथि, फिर पेठ और फिर ग्राम। ऐसे ही मौर्य प्रशासन में सबसे पहले आ जाता है जिला, फिर उसके बाद स्थानीय, फिर दो द्रोणमुख, फिर खारवटिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। किसमें? मौर्य काल के प्रशासन में। ग्राम से बड़ी संग्रहण से बड़ी खारवटिक, उससे बड़ी दो द्रोणमुख, उससे बड़ी स्थानीय और उससे बड़ा जिला। मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को।